जम्मू कश्मीर में रोजगार बहुत बड़ा मसला रहा है। रोजगार के मुद्दे पर हमने बहुत से रिपोर्ट्स भी बनाई हैं और जो सच्चाई है या बेरोजगारी आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा है, इस पर भी हमने डिटेल में आपके सामने तमाम चीजें रखी हैं। लेकिन आज एक आंकड़ा जो नजर से गुजरा है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि साल 2025, क्योंकि अब रुखसत हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, लेकिन साल 2025 तक बेरोजगार पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनकी तादाद कश्मीर में चौंकाने वाली है। जी हां, आज उसी आंकड़े की हम बात करेंगे। आखिर कश्मीर में बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, जहां पर लिटरेसी रेट बहुत शानदार है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत अच्छी है, नई नस्ल भी पढ़ने में और तालीम में दिलचस्पी रखती है, फिर आखिर बेरोजगारी का ग्राफ इतना हाई क्यों है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक जो तादाद निकलकर सामने आई है साल 2025 तक, यानी अभी तक अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगार जो नौजवान हैं उनकी तादाद 3,57,328 है। जी हां, जो एक आदादो-शुमार और जो एक तादाद जाहिर की गई है इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि साल 2025 तक जो बेरोजगार हैं जम्मू कश्मीर में उनकी तादाद 3,57,328 नौजवान बेरोजगार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। यह तादाद दरअसल उनकी है जो रजिस्टर्ड है, और जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगे यह तादाद और बढ़ जाएगी। लेकिन दरअसल यह रजिस्ट्रेशन मकामी रोजगार पोर्टल पर होती है, जहां नौजवान खुद अपनी मालूमात दर्ज कराते हैं ताकि उन्हें नौकरी या रोजगार के मौके फराहम किए जा सके। पहले हुकूमत ने 3,70,000 या 60,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार नौजवानों की बात कही थी, खासतौर पर तालीम याफ्ता बेरोजगार, ऐसे जो नौजवान जो एक तरह से पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की है, ग्रेजुएशन किया है या फिर इंटर पास किया है, ऐसे पढ़े लिखे जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनकी तादाद जो रजिस्टर्ड है उसके बारे में हम बता रहे हैं, जो जाहिर करता है कि मसले में मुस्तकिल इजाफा और पेचीदगी एक तरह से है। यह मसला काफी पेचीदा अब नजर आ रहा है, यानी जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनकी तादाद कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी जम्मू और कश्मीर, अगर दो अलग अलग हिस्सों की भी हम बात कर लें, कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजन में बेरोजगार नौजवान मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में रजिस्ट्रेशन ज्यादा है, जबकि जम्मू में यह तादाद कुछ कम है। आदादोशुमार यह भी बताते हैं कि मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत ज्यादा रजिस्टर्ड है, यानी औरतों के मुकाबले में नौजवान और जो मर्द हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं। लेकिन खवातीन की बेरोजगारी का मसला भी नुमाया है। नौजवानों में बेरोजगारी की शरह हिंदुस्तान के कौमी औसत से कहीं ज्यादा है जम्मू कश्मीर की जब बात होती है। मसलन एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 17.4% तक पहुंच चुकी है, जबकि मजमूई बेरोजगारी शरह भी इससे कहीं ज्यादा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? यह इतना बड़ा या पेचीदा मसला क्यों बना हुआ है? इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या रोजगार की कमी है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, कहां पर कमी रह जाती है? दरअसल जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि मुलाजिमतों की महदूद दस्तयाबी है, यहां पर सीट्स बहुत कम है, यहां पर मौके बहुत कम है, खुसूसी तौर पर निजी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में मुनासिब रोजगार मौके बहुत कम है, उसका फुकदान है, और सरकारी मुलाजिमतों में मुकाबला बहुत सख्त है। प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में ना के बराबर है, और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखिए कि एक एक पोस्ट के लिए जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। दूसरी जो बड़ी वजह है महारत और तालीम में अदम हम आहंगी। बहुत से नौजवान आला तालीम याफ्ता हैं मगर उनकी महारतें मकामी मार्केट की जरूरियात से मेल नहीं खाती हैं, जिससे इन्हें जो इनको मुलाजमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और इसी तरह से इक्तिसादी ढांचे में तब्दीलियां हैं। जम्मू कश्मीर में खिदमात और गैर रस्मी शोबों में मुलाजमत ज्यादा है, जहां अक्सर मुलाजमतें गैर मुस्तहकम या कम तहफ़्फ़ुज़ वाली होती हैं, जिससे हकीकी रोजगार नहीं मिल पाता है।
अब सवाल ये उठता है कि इस पेचीदा मसले को लेकर हुकूमत क्या कुछ कर रही है, हुकूमत की पॉलिसी क्या कुछ है, हुकूमत क्या इस पर कदम उठाती है नहीं उठाती है, हुकूमत इसके लिए क्या कुछ कर रही है, यह भी समझना बहुत अहम होगा। हुकूमत ने बेरोजगारी के मसले से निपटने के लिए कई इकदाम किए हैं, जैसे मिशन युवा और मिशन यूथ जैसे प्रोग्राम, जिनका मकसद नौजवानों को खुद रोजगार या एक तरह से रोजगार इन्हें दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप के मौके फराहम करती है गवर्नमेंट, और इन स्कीमों के तहत करोड़ों रोजगार मौके पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे 1,37,000 कारोबारी यूनिट्स बनाना और इसी तरह से 4 से 5 लाख रोजगार मौके पैदा करना। तो कहीं ना कहीं अब इस रोजगार को लेकर जो करियर काउंसलिंग है, ऐसे कदम भी सरकार उठा रही है जिसके जरिए नौजवानों को मौके मिल जाएं और जो इनके हिसाब से जो सेक्टर्स हैं, जो शोबे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनको एक तरह से जॉब मिल जाए और रोजगार मिल जाए। तो सरकार इसके लिए जरूर कदम उठा रही है, लेकिन कमी कहां पर रह जाती है, चैलेंजेस क्या कुछ हैं, कहां पर यह भरपाई नहीं हो पा रही है। अगर सरकार कदम उठा रही है, सरकार की नीयत तो ठीक है, सरकार रोजगार को लेकर, इस चैलेंज को लेकर लगातार कदम उठा रही है, फिर कमी कहां पर रह जा रही है, फिर भारत में सबसे ज्यादा या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है वो जम्मू कश्मीर में ही आखिर क्यों है, इसके पीछे चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि कोई बराह रास्त या स्टाइपेंड या माली इमदाद नहीं है। हुकूमत ने बाकायदा बताया है कि वो बेरोजगार नौजवानों को माली इमदाद या स्टाइपेंड देने का कोई प्रोग्राम नहीं चला रही है, जिससे नौजवान मजीद एक तरह से परेशान नजर आते हैं। तालीम याफ्ता जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनका तनासुब लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ रजिस्टर होने वाले नौजवान ही नहीं, बल्कि तालीम याफ्ता अफराद जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, इनकी तादाद भी सैकड़ों हजारों में है, जो कि तशवीश का एक तरह से बायस बनी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद यह जाहिर करती है कि माशी तरक्की और रोजगार पैदा करने में अभी बहुत वक्त एक तरह से बाकी है। अभी इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा इंतजामिया और सरकार को। अगरचे हुकूमत इकदाम कर रही है, लेकिन मुलाजमतों के हकीकी मौके, निजी शोबे की शमूलियत और काबिल अमल महारतों की तरबियत जैसी चीजें मजीद जरूरी है। इस पर फोकस करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है, ताकि मसला बाकायदा तौर पर एक तरह से हल किया जा सके। आप देखिए कि तकरीबन 4 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड हैं, जो एक संगीन मसला है, सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बल्कि रियासत के लिए भी यह बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत ने बेरोजगारी को कम करने के लिए पॉलिसियां भी बनाई हैं, मगर अमली तौर पर इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। नौजवानों की महारतों को बाजार के तकाजों से हम आहंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये तमाम चीजें नहीं होंगी, जब तक सरकार इस पर काम नहीं करेगी, इंतजामिया इस पर पॉलिसियां मुरत्तब नहीं करेगी, तब तक यह मसला एक तरह से हल नहीं हो सकता है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जब बात होती है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनका मसला बहुत बड़ा हो जाता है। तालीम हासिल करते हैं, और बहुत से नौजवान तो इसी वजह से तालीम हासिल करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस या कारोबार नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे सेक्टर में प्राइवेट या सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। लेकिन कश्मीर में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ना के बराबर है, इस वजह से मसला बहुत बड़ा हो जाता है। और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो यहां पर मुकाबला बहुत सख्त है, नौकरियां बहुत कम है, सीटें बहुत कम है, अफराद बहुत ज्यादा है, इस वजह से मसला पेचीदा हो जाता है। लेकिन क्योंकि यह मसला नौजवानों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि यह मुद्दा कई बार, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, कई बार हम अपने इस चैनल से उठाते रहे और आगे भी हम उठाते रहेंगे, लेकिन इसमें आपका साथ हमें चाहिए। कहां पर आप कमी देखते हैं, कहां पर कमी रह जाती है, यह मसला इतना ज्यादा जटिल क्यों है, इस मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है, या कौन से प्राइवेट सेक्टर को कश्मीर में कैसे लाया जा सकता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में कहां पर कमियां रह जाती हैं, कहां पर सीटें एक तरह से कम है, कहां पर सीटें बढ़ाई जा सकती हैं,
किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है, इस पर आपकी राय बहुत जरूरी है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कहां किस तरह से इस मसले को सरकार और इंतजामिया हल कर सकते हैं, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका जो तबसरा हो, आपकी जो राय हो, वह हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रोजगार का मसला जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि इस मसले को लेकर हम आपकी आवाज हुकूमत तक, इंतजामिया तक पहुंचाएं। ऐसे में आपका का जो तबसरा है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके तबसरे की बुनियाद पर आगे भी इस मसले को हम सरकार और इंतजामिया तक उठाते रहें।